29 मई 2020 को कश्मीरी बाजार के नवाई इलाका डन्ना अलियोट में जमीन के तनाजा पर रावलपिंडी से आने वाले मुसल्लह मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजा में जिस्मानी तौर पर माजूर मोहम्मद अश्तियाक अब्बासी की 17 साल बेटी अरीबा का जख्मी हुआ, जिस पर मुलजमान मौका से अपने मोटरसाइकिल और कारों में सवार होकर रुपोश हो गए। अफसोसनाक वाकया की FIR थाना मरी में दर्ज हुई, जिसमें कुलसूम अश्तियाक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलजमान सद्दाम, नोमी और दीगर मुसल्लह अफराद ने हमारे घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जहां माजूर बाप के साथ 29 ख्वातीन रिहाइश पजीर थीं। FIR के मुताबिक मुलजमान ने ललकारते हुए घर और जायदाद खाली कराने का कहा और इसी दौरान 17 साल अरीबा अब्बासी का बायां हाथ गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि जवेरिया अब्बासी, मायरा अब्बासी और आयशा अब्बासी को जद्दोकोब किया गया और घसीटते हुए रोड पर ले जाया गया। अहले इलाका ने इस मजमूम फेल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। FIR को 3 रोज गुजर गए लेकिन मुलजमान ताल गिरफ्तार न हो सके। इस पर मुतासा ख्वातीन की मदद के लिए मखसूस नशिस्त पर मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरमा आबदा राजा मुतासा ख्वातीन के साथ मरी पहुंच गई, जहां इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मुलजमान की पूरी गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। कुछ गुंडे आए हैं और वो एक घर के अंदर घुस के, जहाँ पे निहत्ती औरतें थी, लड़कियां थी, वहाँ पे उन्होंने खूब फायरिंग की और फायरिंग के एक बच्ची के हाथ में भी गोली लगी है और उनके हाथ, उनका पूरा घर जो है वो फायरिंग से भरा हुआ है और उन्होंने आके बच्चियों को रोडों के ऊपर घसीटा है, जिसमें उनके कपड़े भी फट गए हैं, बहुत बेइज्जत किया, उनको गालियां दी, उनको मार देने की धमकियां दी। एक ज़मीन का मसला था और ज़मीन के ऊपर से उन्होंने आके इनकी इज्जतों के ऊपर हाथ डाला है और जब बात इज्जत की आ जाती है तो हम सारे इनके साथ खड़े हो गए और इंशाल्लाह ताला इनको ऐसे गुंडों को ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि मरी में कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि किसी माँ, बहन, बेटी की तरफ आंख उठा के भी देख सके। इतनी खामोशी और इतनी कि कल आज मेरे साथ हुए, कल तुम सब लोगों के साथ भी काम होगा। ये लोग नहीं देखेंगे कि किसकी इज्जत है। इस मौका पर मायरा अब्बासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इंसाफ न मिला तो हम GPO चौक में खुद सोजी करने पर मजबूर होंगे। और मैं सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, मैं इस पूरे मरी की, इस पूरे इलाके की बेटी हूँ। सारा इंसिडेंट तो ऑब्वियसली इतना फैल गया, सब कुछ तो सबको पता है। मैं शॉर्ट सी बात करना चाहूँगी, हर कोई रूट कॉज की बात कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी रूट कॉज जो भी है, चाहे जो भी है, चाहे ज़मीन का मामला है, चाहे लड़की का मामला है, चाहे जिस चीज़ का भी मामला है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। गुंडे लेके आना, किसी के घर पे आके हमला करना, ये चीज़ गलत है और गलत को गलत बोलना आप लोगों को चाहिए। हर किसी को इस टाइम इस गुंडागर्दी के खिलाफ उठ के खड़े होना है। अगर हमें इंसाफ ना मिला, हम GPO चौक में सरेआम खुदकुशी करेंगे और उसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि ये पूरा मरी होगा, क्योंकि आप लोग गलत को गलत नहीं बोलते। जब हम पे वो लोग हमला कर रहे थे, आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे, उस टाइम उन्हें कोई रोकता तो बाकियों को भी मैसेज जाता, उन गुंडों को भी पता चलता कि हम किसके घर हमला करने आए हैं। लेकिन यहाँ पे किसी ने इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं की, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि पहले जुर्रत नहीं की तो अब कर लें। अब अपने अंदर इतना स्टेमिना बिल्ड कर लें कि कम से कम गलत को गलत कहें, और जो अगर रूट कॉज ढूंढ रहे हैं तो रूट कॉज फिर हमसे आए तो हम शुरू से रूट कॉज बताएंगे, हम शुरू से स्टोरी बताएंगे, लेकिन कम से कम खुद से कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं। उधर कराची में इंसानी हुकूक की अलमबरदार सहकार फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रेसिडेंट और अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया लेडीज विंग की सदर मोहतरमा तनवीर अब्बासी ने भी कश्मीरी बाजार में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा है, माना कि इस वाक़े में कुछ सदाकत है या नहीं है, या फिर क्या कहना चाहिए कि बिहाइंड द कर्टन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज दिस के जो कुछ कल हुआ है, जो उन बच्चियों ने खुद रो रो के रुदात सुनाई है, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इवन दो कि वो जायदाद का मामला है, कुछ भी है, लेकिन बाहैसियत एक औरत होने के मैं ये समझती हूँ कि ये इस तरह ये तो इंतहाई। सबको ये समझाने का मकसद ये है कि
कल का जो कश्मीरी ज़र वाक़या दूसरी जानब फवाद अब्बासी ने FIR में दर्ज किए जाने वाले इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए तमाम सबूत अदालत में पेश करने का अंदिया दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब भाइयों के सामने आने का मकसद ये है कि कल का जो कश्मीरी ज़र वाक़या पेश आया, आज फेसबुक पे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह अपलोड हुई हैं, हमारा इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फेक फ़ोटोज़ अपलोड हुए हैं सारे। हमारी उधर ज़मीन है, हम जब ज़मीन पे जाते हैं, कलसूम नामी औरत है उधर, हमारे रिलेटिव है, वो सारी जायदाद हथियाना चाहते हैं। हम जब भी ज़मीन पे जाते हैं, कभी पथरा हो जाता है, कभी FIR हो जाती है। कलसूम नामी औरत के साथ इमरान नामी शख्स है, उनका ताल्लुक अलीगढ़ से है। वो PTI के अहदेदार हैं और PTI की हुकूमत होने की वजह से हमारे ऊपर झूठी सीधी FIR दरख्वास्तें हर जगह भी दिए जा रहे हैं। ये एक माफिया है, ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बना रहा है। हमारा किसी मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक मेरे छोटे भाई की बात है, छोटा भाई मेरा कल पिंडी जा रहा था, रास्ते में उन्होंने गाड़ी के ऊपर पथराव किया, गाड़ी तोड़ दी। वो गाड़ी तोड़ने के बाद FIR भी हमारे ऊपर करवा दी कि हमने उन पर हमला किया। ये सारा प्रोपेगेंडा है, सब झूठ है। इंशाल्लाह सारे एविडेंस, सारे फोटोज इंशाल्लाह जो भी हमारे पास एविडेंस होगा हम इंशाल्लाह अदालत में पेश करेंगे वो। और दूसरी बात, जिन लोगों के फोटोज अपलोड हुए हैं फेसबुक पे, ये वो लोग हैं जिनका इनके घर में आना जाना है अक्सर। वो इस चीज़ का सब रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह वक्त आने पे इंशाल्लाह आपको फेसबुक के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड करके बताएंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद आफाक अब्बासी, मरी गलिया।